Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Success Mantra by रिद्धि चंद्रा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट 2 लेक्चर्स से नेशनलिज्म इन इंडिया। सो नेशनलिज्म इन इंडिया में हम बेसिकली देख रहे हैं अराइवल ऑफ गांधी जी और उनके इनिशियल सत्याग्रह को हमने देखा। देन वी सॉ द रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह, जलियनवाला बाग मैसेकर, खिलाफत इशू, खिलाफत मूवमेंट। देन वी सॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ऑलराइट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के हमने 2 पार्ट्स डिस्कस किए थे, दैट इज द मूवमेंट इन टाउन्स एंड द मूवमेंट इन कंट्री साइड। ऑलराइट, मूवमेंट इन टाउन्स में हमने देखा कि पार्टिसिपेशन किसके द्वारा हुआ था, मिडिल क्लास के द्वारा हुआ था। प्रॉब्लम यहाँ पे थी कि ऑल्टरनेटिव्स नहीं थे। फॉरेन गुड्स को इन लोगों ने बॉयकॉट तो किया था, बट बॉयकॉट करने के कारण क्या हुआ कि ऑल्टरनेटिव जो खादी था वो बहुत एक्सपेंसिव था, तो मूवमेंट यहाँ पे फेल कर गया। ऑलराइट, the next is the movement in the countryside. The movement in the countryside basically talks about कि जो बाबा रामचंद्र थे गाइस, बाबा रामचंद्र यहाँ के लीडर थे। प्रॉब्लम क्या आई थी कि पेजेंट से तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड जो हैं वो बहुत ज्यादा हाई रेंट मांग रहे थे, जिसके कारण पेजेंट्स जो हैं वो दे नहीं पा रहे थे और उनकी लैंड को छीन लिया जा रहा था। अब जो पेजेंट्स जो थे उनको बेगार करना पड़ रहा था, ना ही दो निबंध बनाए जा रहे थे। औद किसान सभा नेहरू जी और बाबा रामचंद्र के अंडर में बनाया जा रहा था। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई कि गांधी जी का जो नाम है वो मिसयूज होने लगा। ठीक है, और मिसयूज क्यों होने लगा गाइस? क्योंकि गांधी जी का जो नाम है वो लेके लोकल लीडर्स जो हैं वो मूवमेंट्स को सैंक्शन करवाने लगे कि भाई गांधी जी ने ऐसा बोला है तो इसलिए हम लोगों को करना है। ठीक है, अब मूवमेंट जब हम हिल्स की बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे भी 2-3 चीज समझने की जरूरत है। यहाँ के लीडर कौन है गाइस? अलूरी सीताराम राजू। ठीक है बेटा, यहाँ के आपके जो लीडर है वो है अलूरी सीताराम राजू। और किसके अगेंस्ट में किया है? यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में किया है। अब कहाँ पे हुआ है? गुडम हिल्स के, जो कि आंध्र प्रदेश में है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुई कि जो फॉरेस्ट एरिया था ना, ब्रिटिशर्स ने उसको रिजर्व कर दिया था। फॉरेस्ट में कौन रहते हैं? ट्राइबल्स रहते हैं। ठीक है, जो फॉरेस्ट में ट्राइबल्स रहते हैं, जब तुम फॉरेस्ट को रिजर्व करोगे तो ट्राइबल्स को भगाओगे। ट्राइबल्स को उन लोगों ने भगा दिया, उनसे उनका घर छीन लिया। उसके बाद क्या करा कि उस फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करके वहां पे रोड्स बनाने लगे। तो उनको कहने लगे कि तुम आके अपनी बेगार दो, अपनी सर्विसेज दो रोड कंस्ट्रक्शन में। तो क्या खुश होंगे ट्राइबल्स? खुश होंगे या दुखी होंगे गाइस? दुखी होंगे ना, परेशान होंगे ना, गुस्सा आएगा ना। और व्हाट विल हैपन अल्टीमेटली? कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो दे स्टार्टेड डूइंग ग्यूरिल्ला वॉरफेयर। तो ट्राइबल्स ने स्टार्ट किया ग्यूरिल्ला वॉरफेयर। किसके अगेंस्ट में किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। तो किसके बीच में फाइट हो रही है यहाँ पे? ट्राइबल्स के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में। इशू क्या है यहाँ पे? फॉरेस्ट। ठीक है, और उसी के साथ साथ ट्राइबल्स का लीडर कौन है आपका? अलूरी सीताराम राजू। नाउ When we see कि एक इंटरेस्टिंग चीज आपको अलूरी सीताराम राजू के बारे में मैं बताना चाहूंगी। ठीक है, उसको मिरेकल मैन बोला जाता था। ठीक है गाइस, अब क्यों बोला जाता था मिरेकल मैन, ये आप जानिए। उसको ये माना जाता था कि वो एक भगवान का अवतार है। ठीक है, इंसान के रूप में वो एक भगवान का अवतार है। ठीक है, जहां पे उसको बहुत सारी उसके पास जादुई शक्तियां हैं, लाइक शक्तिमान। ठीक है, जहां पे उसको बहुत सारी उसके पास मैजिकल पावर्स है। एक इनकारनेशन है गॉड का, जहां पे वो बंदूक की गोलियां तक खा सकता है। ठीक है, उसका जो टच है वो लोगों को ठीक कर सकता है। ठीक है, सो साउंड्स वेरी हाइपोथेटिकल बट दिस इज व्हाट इट इज मेंशन्ड इन एनसीईआरटी बुक्स टू। ऑलराइट, सो ही वाज द ग्रेट एडमायरर ऑफ गांधी जी। मतलब गांधी जी के वो बहुत ही बड़े भक्त थे अलूरी सीताराम राजू। पर वो डिसएग्री करते हैं गांधी जी से एक चीज पे, जो की है नॉन वायलेंस। ठीक है, कि गांधी जी बोलते थे सत्य अहिंसा परमो धर्म, कि अहिंसा के मार्ग पे चलो तभी कुछ होगा। एंड अलूरी सीताराम राजू क्या कहते थे कि नॉन वायलेंट रहे तो भैया इंडिया कभी लिबरेट नहीं होगा। अगर इंडिया को फ्रीडम दिलवानी है तो सबसे पहले वायलेंट हो जाओ तुम लोग। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस कि अलूरी सीताराम राजू को ब्रिटिशर्स जो है पकड़ लेते हैं और उसको मार डालते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है गाइस, नाउ द नेक्स्ट इज द स्वराज इन द प्लांटेशंस। अब प्लांटेशन साइट में बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हुई है। देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे प्लांटेशन साइट में हम देखते हैं कि वर्कर्स ने ये माना ना कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना उन लोगों ने, तो इन लोगों को लगा कि गांधी जी का जो स्वराज है ना बेसिकली
वहां पे गांधी जी जो है हम लोगों को हमारे ही विलेज में लैंड देंगे कुछ कुछ, और ये जो लैंड है बेसिकली, इस लैंड पे हम लोग खेती बाड़ी करेंगे, मस्त का जीवन जिएंगे। पर गांधी जी का ऐसा तो कुछ बोलना ही नहीं था, ये एक अफवाह उड़ी थी, एक रूमर था। इसके कारण क्या हुआ कि गांधी जी के ये बात का एक अफवाह जो रूमर था ना, इस पर बिलीव करते हुए बहुत सारे वर्कर्स ने बिना परमिशन लिए अपनी साइट्स को, अपनी वर्किंग साइट्स या प्लांटेशन की जो साइट से बिना परमिशन लिए उनको छोड़ के भागना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब वो जो छोड़ के जब भागना स्टार्ट कर दिया, तब क्या हुआ कि बहुत सारे वर्कर्स को पकड़ लिया गया। ठीक है, बहुत सारे वर्कर्स को पकड़ लिया गया। किसने पकड़ा? ब्रिटिशर्स ने पकड़ लिया, और उसके बाद उनको बहुत ब्रूटली मारा पीटा गया। उसके बाद क्या हुआ कि हम देखते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो बात की थी स्वराज इन प्लांटेशन में, वाज अगेन अ बिग फेलियर। ठीक है, अब इन जनरल जब हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को देख रहे हैं तो आपको क्या समझ में आता है? आपको तो यही समझ में आ रहा है अभी तक हम लोगों को कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो फेल कर गया इन अ होल, इन अ जनरल। फेल करने के बहुत सारे रीजन है गाइस, बट मैं आप लोगों को 2-3 रीजन जो मेन आपकी बुक्स में मेंशन्ड है, मैं उस हिसाब से आपको चल रही हूँ प्रॉपर्ली एनसीईआरटी के फॉर्म में। पहला रीजन ये है कि गांधी जी को जो मैं पढ़ा रही थी आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर्स में, आप मेरा सुनिएगा, मैं वहां पे बात करती हूँ सत्य की और अहिंसा की। गांधी जी जब भी पढ़ेंगे तो आप 2 चीज उनके साथ हमेशा से जोड़ेंगे, एक है सत्य, दैट इज द ट्रूथ, एंड द सेकेंड थिंग इज अहिंसा, दैट इज द नॉन वायलेंस। तो जब हम बात कर रहे हैं अहिंसा की, तो गांधी जी का ये मानना था कि अहिंसा रखो, नॉन वायलेंट रहो। तो क्या आपको लगता है कि 4 मूवमेंट्स या 4 फेजेस जो मैंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के आपको पढ़ा है, क्या आपको लगता है उनमें से एक भी मूवमेंट नॉन वायलेंट रह पाया? नहीं रह पाया। तो इससे पहली चीज तो यहां पे फेल कर गई। दूसरी चीज, सब लोग, जब आप हर मूवमेंट को पढ़िएगा तो सब लोग एक अपने ही मतलब से मूवमेंट के साथ जुड़ रहे हैं। मतलब पार्टिसिपेशन जो आ रहा है आंदोलन में या मूवमेंट में, वो अपने मतलब से आ रहा है कि मुझे अगर फायदा होगा तो ही मैं जुड़ूंगा। ठीक है, तो गांधी जी का जो कॉमन स्वराज था, दैट मीन्स द लिबरेशन ऑफ इंडिया, वाज नॉट एवरीवन्स मीनिंग ऑफ द स्वराज, कि सब लोग उस बात पे नहीं मान रहे थे, सब लोग अपने ही मतलब के स्वराज के साथ मूवमेंट में ज्वाइन कर रहे थे। और एक चीज और क्या हुई कि एक चौरी चौरा इंसिडेंट है, यूपी में एक एरिया है चौरी चौरा। अगर आप लोग बुक्स अपनी एक बार जब रीड कर रहे होंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जाम्स, तो आपको देखने को मिलेगा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान एक चौरी चौरा एरिया है यूपी में। अब ये जो चौरी चौरा एरिया है ना गाइस, यहाँ पे क्या हुआ था कि इंडियंस से मिलके एक पूरे ब्रिटिश पुलिस स्टेशन को जला दिया था, जिसमें बहुत सारे जो ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स थे ना, वो लोग मर गए थे जल के। तो इसके कारण क्या हुआ, गांधी जी को ये लगा कि भाई अभी तो इंडियंस जो है वो तैयार बिल्कुल भी नहीं है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या फिर कह ले कि नॉन वायलेंट होके मूवमेंट को चलाने के लिए बिल्कुल भी तैयार तो नहीं है भाई अभी तो इसलिए क्या करना चाहिए, पहले इनको सिखाओ, ट्रेन करो थोड़ा, फिर जाके हम कोई बड़ा मूवमेंट फिर से लॉन्च करेंगे। ठीक है गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आई होप आई एम क्लियर विद यू। ठीक है, मैंने तो अपना फुल ट्राई किया गाइस आप लोगों को बहुत इजी वे में समझाने का, बट अगर फिर भी आप में से किसी को भी कोई डाउट, वैसे तो होना नहीं चाहिए, बट अगर है फिर भी, तो आई बी मोस्ट हैप्पी टू आंसर योर डाउट्स इन माय द कमेंट सेक्शन. Please do comment in the comment section. I will be most happy to answer your doubts. Till then, stay happy, stay tuned, relax for your exams, have a deep breath, and thank you so much for listening to my video till the end.